ये हमारे पास दो सेट्स हैं एक्स एंड वाई, ए बी सी 1 2 एंड 3। इसको हम कहते हैं डोमेन और इसको हम कहते हैं रेंज। ओके, डोमेन उसे कहते हैं, जैसे हम एक मिसाल लें गाजर और मशीन की। डलने वाला जो इनपुट देने वाला होता है गाजर, वो डोमेन होती है, और जो उसका जवाब निकलता है वो रेंज होती है। ठीक है, इसमें डोमेन मतलब एक्स को हम फीमेल सेट ले लेते हैं और इसको मेल सेट ले लेते हैं। रेंज को फीमेल जो होती है ये इंडिपेंडेंट होती है, ओके, एंड इंडिपेंडेंट फंक्शन, एंड ये मेल वाला डिपेंडेंट फंक्शन। ओके, ये डिपेंड करेगा, मींस ये डिपेंड करेगा। अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ए 2 से शादी कर सकता है, बी भी 2 से शादी कर सकता है, सी भी 2 से कर सकता है, क्योंकि मेल 3 शादियां कर सकता है अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। पर ये फीमेल ग्रुप है क्योंकि, तो ये 2 शादियां एट अ टाइम नहीं कर सकती। मींस ए 2 से भी कर ले या ए 1 से भी कर ले, इट इज़ रॉन्ग। ओके, और इन दोनों के रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। मींस अ सेट ऑफ, इसको कहेंगे रिलेशन बिटवीन 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। ये मतलब रिलेशन बिटवीन 2 नॉन एम्प्टी सेट्स विच एसोसिएट्स अ यूनिक वैल्यू। बल्कि ये डोमेन था, ये को डोमेन भी इसे कह सकते हैं। रेंज इसका सबसेट होता है, तो रेंज इसके अंदर होगा। ये देखें, अब इसमें ये कह रहा है कि डिफाइन द रेंज इज़ द सबसेट ऑफ द ऑल वैल्यूज विच डिपेंडेंट वेरिएबल में टेक। ठीक है, ये इसमें होगा। एंड देन कोडोमेन द फंक्शन x to y सेट y इज़ कॉल्ड द कोडोमेन। ये मींस ये जो y है ना, ये कोडोमेन कहलाएगा टोटल। डोमेन मतलब फीमेल है, फीमेल का मेल, यानी कि ये डोमेन, ये कोडोमेन। अब वो कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन वो होंगे जिसमें रेंज और डोमेन दोनों के जो आंसर्स होंगे वो रियल नंबर्स आएंगे। अब इंटरवल की बात करते हैं। इंटरवल में फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 नंबर हैं 1 एंड 2। ठीक है, तो हमारे पास x मतलब इससे बड़ा हो या इसके इक्वल हो, इससे छोटा हो या इससे इक्वल हो। मतलब इन दो के दरमियान की जो बीच का जो मतलब 1 से 2, ये 1 है ये 2 है, इन दोनों के दरमियान की जो ये लाइंस होते हैं ये इंटरवल कहलाता है। अब ओपन इंटरवल की बात करें तो ओपन इंटरवल में मींस ए बी ये दोनों इसके ओपन होंगे। एंड देन हाफ क्लोज्ड इंटरवल। हाफ क्लोज्ड इंटरवल में एक क्लोज होगा एंड एक ओपन होगा। और इसी तरह फिर आ जाता है फुली क्लोज्ड इंटरवल। फुली क्लोज्ड में ए और बी फुली क्लोज्ड होंगे इंटरवल्स। देन अलजेब्रिक फंक्शंस की तरफ जाते हैं। फंक्शन डिफाइंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिस फंक्शन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिफाइन करे अलजेब्रिक फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस में हमारे पास यानी सम ऑफ टर्म्स होता है, मतलब ये सिंगल एक टर्म है, अब इसके साथ हमने और टर्म्स को ऐड किया तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब पी ऑफ एक्स यानी कि फ़ंक्शन का जवाब पॉलिनोमियल के इक्वल आए या फंक्शन पॉलिनोमियल हो तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन। लीनियर फंक्शन, अब इसकी लीनियर फंक्शन जो है, लीनियर फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री 1 होगी। मतलब जैसे ये है ना, इनकी डिग्रीज़ हैं 2x4 3x3। अगर इसकी डिग्री 1 हो तो ये लीनियर फंक्शन होगा, अगर इसकी डिग्री 2 हो तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। ओके, इसी तरह आइडेंटिटी फंक्शन में वो कहता है, आइडेंटिटी फंक्शन में वो मींस कहता है कि स्पेशल केस ऑफ लीनियर फंक्शन फॉर विच फंक्शन इज़ इक्वल टू एक्स और वाई। मतलब हमारे पास एक्स और वाई 2 सेट्स थे ना, मींस हम फंक्शन को अगर अप्लाई कर रहे हैं या फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं तो उनका जवाब या तो एक्स के इक्वल आ जाए या वाई के इक्वल आ जाए, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी मींस मिलता जुलता, या इससे आइडेंटिटी आ जाए या इससे आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी कांस्टेंट फंक्शन में मतलब एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स जो है ना, उसका आंसर जो है इज़ इक्वल टू 5 आ जाए तो ये कांस्टेंट फंक्शन होगा। रेशनल फंक्शंस में जो एफ ऑफ एक्स जो है वो उसका मतलब आंसर है या सॉल्व करने के लिए हमें अगर क्वेश्चन दे तो पी एंड क्यू की फॉर्म में ले, पी ओवर क्यू, पी ऑफ एक्स क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास रैशनल फंक्शन है, जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मतलब कोई भी वेरिएबल जो है, मतलब वेरिएबल हमारे पास x होता है, वो हमें एक्सपोनेंट में शो हो। मींस पहले तो ये था ना कि x + 2 इज़ इक्वल टू समथिंग,
बट अब इसमें है 2 की पावर अगर x बने तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाएगा। अब एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर डिफरेंशिएशन क्या है। एक्सप्लिसिट फंक्शन जो होता है इसमें x एंड y मतलब अरेंज्ड होते हैं, y एक साइड पे होता है, x एक साइड पे होता है, ठीक है। अब देखें x2 + 3x = y, ये एक्सप्लिसिट है। इम्प्लिसिट में मिक्सड होते हैं, इफ़ टू वेरिएबल्स आर मिक्सड अप मींस ये देखें x y इकट्ठे है, x2 x y y4 = 4, x2 y। अब इसमें मिक्सड है x और y, जबकि इसमें अरेंज्ड थे, y वाले एक साइड पे थे इक्वल के बाद एंड x वाले अलग थे। ये एक्सप्लिसिट थे, ये इम्प्लिसिट।